ठीक है, आज का जो टॉपिक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हमने कल क्वेश्चन देखे थे, उसी के आगे का हमें पढ़ना है। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक, तो दो एग्जांपल और देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाले, उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है उसको देखेंगे, उसके एग्जांपल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक्स। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में कि डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन में ट्रेवर्सिंग भी एक ऑपरेशन होता है। ट्रैवर्सिंग मतलब हमें विजिट करना होता है, जितने भी नोड्स होते हैं उसको विजिट करने के लिए हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। इसके दो टेक्निक होती है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके बारे में हम देखते हैं आज के लेक्चर में। तो आज अब क्या क्या टॉपिक्स आप टर्म्स क्लियर हो जाएगी आपको, एक एडजेसेंसी लिस्ट, डीएफएस और बीएफएस, ये आपके की टर्म्स रहेंगे आज। अच्छा, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स का और एग्जांपल है। तो इसमें देखो, कल हमने देखा था एक लेबल्ड वाले, अभी तक हमने देखे नहीं थे। हमने कौन कौन से देखे थे, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। दो अगर ग्राफ हो जिसमें कोई वेट नहीं गिवन था, अभी इस ग्राफ में वेट भी गिवन है 3, 7, 8, ये इसका लेबल या वेट कहलाता है। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको हमें कैसे करना है सॉल्व। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो वही है, आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना। पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, कितने बाय कितने का होगा, जितने नोड्स हैं उतने बाय उतने का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करना हमें, पहले हम वन बाय वन गिवन नोड में देखते हैं, वन और वन। इसमें वैल्यू क्या आएगी, अभी वन और वन में कोई एज नहीं है, वन से वन में, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, जीरो। ठीक है, आप जितने भी नोड्स हैं पहले ही चेक कर लेना, अगर कहीं सेल्फ लूप बना है तो आप वैल्यू लिख सकते हो, अगर नहीं बना है सेल्फ लूप तो आप डायरेक्टली डायगोनल्स में जीरो लिख देना। ठीक है, क्योंकि डायगोनल क्या होंगे, वो सेम नोड है, 2 2, 3 3, 4 4 और 5 5। तो जब कोई सेल्फ लूप नहीं है तो हम डायरेक्टली डायगोनल्स में हम जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 से 2 में एक एज कनेक्टेड है और वैल्यू क्या है उसमें, 3। अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, वो वैल्यू को लिखेंगे जो एज के ऊपर गिवन है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसी तरह से 1 और 3 में कोई एक एज कनेक्टेड है, उसका वेट क्या है, 8। अब 1 और 3 के बीच में हम क्या लिखेंगे, 8। इज इट क्लियर। आगे बढ़े, 1 से 4 के बीच में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा, 1 और 4। यहाँ नेक्स्ट डेटा क्या आएगा, 0 0। वेरी गुड, क्योंकि 1 से 4 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो यहाँ पे आएगा 0। इसी तरह से 1 से 5 में भी 0, क्योंकि कोई एज 0 कनेक्टेड नहीं। क्लियर है सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 से 1 कोई बताएगा क्या होगी वैल्यू, 3। वेरी गुड, 3 1 में आएगा 3। ठीक, क्योंकि एक एज कनेक्टेड है उसके ऊपर वेट लो। इसी तरह से 2 से 3 में क्या आएगा, 7 में 0 आएगा, 2 से 3 में आएगा 0 7। आएगा 2 से 2। 2 से 2 में 0 Yes, और sir. 2 से 3 में आएगा 7। देन 2 7 to 4, 2 से 4 में क्या आएगा, 0 so 5 5 5 देखो यहाँ से एक एज कनेक्टेड है, 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो आंसर क्या आएगा, 5। 2 से 5 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो 0। 0 फिर नेक्स्ट 3 से 1 में इधर क्या 8 आएगा, 8। वेरी गुड। 8 3 से 2, 7 7। वेरी गुड। 3 से 3, 0, कोई सेल। 0 3 से 4 कोई डायरेक्ट एज कनेक्टेड है 0 नहीं, तो 0। वेरी गुड। 3 से 5 2 और इसी तरह से 4 से 1 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो 0। 4 से 2, 5 5। वेरी गुड। 4 से 3 कोई डायरेक्ट एज नहीं है, 0 4 0 और 4 से 5 में 3। लास्ट को 3 बची 5 से 1 0, 5 से 2 0, 5 0 से 3 2, 5 से 2 और 5 से 4 में 3, 5 से 5 में 3 0। 0 क्लियर हो गया ये। तो अगर आपको लेबल yes sir तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर लेबल नहीं दिए होते हैं तो 1 और 0 की वैल्यू आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने अनडायरेक्टेड देखा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी में अगर तो जो सेल्फ लूप रहेगा तो 1 आएगा ना, 1 है, सेल्फ लूप अगर उसमें वेट दिया होगा, अगर सेल्फ लूप बना है उसमें कोई वेट या लेवल दिया होगा तो वो वैल्यू लिखना है, अदरवाइज सेल्फ लूप और yes कोई sir लेवल नहीं है तो हम 1 लिखेंगे।
ठीक है। यस सर। अब इसी का एक और एग्जांपल है जिसमें डायरेक्टेड ग्राफ में वेट्स दिए हुए हैं। सर हाँ, इसके पहले वाला जो आपने एग्जांपल बताया ना, ये वाला तो हाँ, तो इसमें जैसे अपन ने ये रो और कॉलम बनाया है जैसे 1 1, तो यहाँ पर 0 इसीलिए लिखा है ना क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। नहीं है, करेक्ट, क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं है। 1 से 1 में कोई सेल्फ लूप नहीं है, 2 से 2 में कोई एज कनेक्टेड हाँ, नहीं है, इसलिए 0 0 आप डायरेक्टली अब जैसे 1 और 2 में वो डायरेक्ट कनेक्ट है तो उनके बीच में 3 आ रहा है, इसलिए अपन ने 3 लिखा हुआ है। नहीं लिखा। जो लेबल लिखा होगा ना, जो वेट दिया होगा वो लिखना आपको। हाँ, इस एज का मतलब लेबल जो डायरेक्ट कनेक्ट है अपने को वो उस वो ही लिखना मैट्रिक्स है। में लिखते जाना है। करेक्ट, ओके सर। डायरेक्टली होना चाहिए। इनडायरेक्टली तो बहुत सारी एज कनेक्टेड है ना, 1 से 4 के बीच में हाँ हाँ, इनडायरेक्ट तो है, लेकिन हमें डायरेक्ट को देखना है। क्लियर। नेक्स्ट, यस सर। अब ये है डायरेक्टेड वाला एग्जांपल जिसमें डायरेक्टेड ग्राफ है और उसको वेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। सेम वही मेथड है, इसमें हमें पहले मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, अब 1 से 1 पहले देख ले, कहीं भी कुछ नहीं तो आप डायरेक्टली डायगोनल में 0 0 पुट कर सकते हैं। 1 से 1 में आएगा 0, 1 से 2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आउटगोइंग एज जो होगी ना वो आप देखो, दो एजेस हैं इसके बीच में, एक तो 1 से 2 और 2 से 1, दो एज दिख रही है दोनों के बीच में, लेकिन हमें कौन सी एज काउंट करना है जो आउटसाइड जा रही है। तो अब इसमें कौन सा लेबल लिखेंगे? 1 से 2 में 4 वैल्यू क्या आएगी? 4 लिखेंगे, ठीक है, 1 नहीं गेट लिखेंगे। लगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आउटगोइंग एज देखना है, इनकमिंग एज नहीं देखना है। इसी तरह से 1 से 3, 1 से 3 में क्या वैल्यू है? 3 3 फिर 1 से 4 में डायरेक्ट एज कोई नहीं है तो 0 0 0 हाँ 0 0 2 से 1, 2 से 1 में क्या है? 2 से आउटगोइंग एज कौन सी है? ये वाली, उसमें वैल्यू क्या है? 1। इसका आंसर आएगा 1 ठीक है। अब देखो, इसके पहले वाले में जब डायरेक्टेड नहीं था तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते थे। 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू वही 2 और 1 के बीच में आती थी। ठीक, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं होता। डायरेक्टेड ग्राफ में आपको आउटगोइंग एज देखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 में 0, 2 से 3, 2 से 3 में एक एज कनेक्टेड है, गलत, लेकिन आंसर 2 नहीं आएगा। 0 आएगा क्योंकि आंसर। एज देखनी वो है, 0 आएगा। यस सर। है ना, कनेक्टेड तो है लेकिन इसका डायरेक्शन 2 से बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि 3 से 2 है। इसीलिए इसका आंसर आएगा यस सर। 0 इस चीज का ध्यान रखना। यस। फिर 2 से 4 में कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो 0। 2 से 5 में डायरेक्ट एज है लेकिन ये भी इनकमिंग एज है, इनकमिंग 0। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3 to 1। अब 3 से 1 में देखो एज 0 तो है लेकिन वो इनकमिंग एज है, इसलिए यहाँ पे भी 0। 3 से 2, अब यहाँ आप लिख सकते हैं 2 क्योंकि 3 से आउटगोइंग एज है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3 से 3 में 0। 3 to 4, 3 to 4 भी एज कनेक्टेड है लेकिन वो 0 इनकमिंग है इसलिए 0। 3 से 5 डायरेक्ट एज नहीं है, 0। ठीक है। नेक्स्ट 4 to 1 कोई एज कनेक्टेड नहीं है, 0। 4 से 2 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है, 0। 4 से 3 में क्या है? क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? 6, बिल्कुल सही। 4 to 4 0। 4 से 5 यहाँ पे क्या लिखूं? 4 से 8 8 सर। नहीं आएगा। ये देखो, आउटगोइंग एज देखना है। आउटगोइंग कौन सी जा रही है? 8। जो बाहर निकल रही है वो कौन सी एज है? 8। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट 5 से 1 में कोई एज नहीं है, 0। 5 से 2 में 9 से आउटगोइंग एज है 2 की तरफ। फिर 5 से 3 में कोई कनेक्टेड नहीं है तो 0। 5 0 5 से 4 अब आएगा 2, 2। यहाँ पे आउटगोइंग एज है। हाँ 2। 5 से 5 0। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है कुछ भी? नो सर। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपको ग्राफ दिया होगा, उससे आपको एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, अब इसे कहते हैं डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन क्योंकि यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार होती है। A list of pointers, one for each node of the graph। ठीक है, इसमें एक पॉइंटर का यूज हो रहा है। डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर का यूज करते हैं जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अब यहाँ पे भी पॉइंटर का यूज होगा। These pointers are the start of linked list of nodes that can be reached by one edge of the graph।
एक स्टार्ट नोड होगा जहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे जितने भी एडजेसेंट नोड जो कनेक्टेड नोड है वो आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है, इसलिए एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। For a weighted graph, this list would also include the weight for each node, each edge. अगर हमारे ग्राफ में वेट्स दिए हुए हैं तो हम वहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे, उसकी एज, उसका वेट की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई वेट नहीं गिवन है, इसके लिए हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए अब यहाँ पहले हमने मैट्रिक्स बनाया था, अब यहाँ पे हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे इस तरह से, जितने नोड होंगे उतने एलिमेंट की लिस्ट बनेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि 1 से कितने इसके एडजेसेंट नोड है। एक तो 2 है और दूसरा कौन है, 3, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एडजेसेंट नोड्स कौन से होते हैं, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि 1 का एडजेसेंट 4 भी है, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट नोड नहीं कहलाएगा। एडजेसेंट नोड वही होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे कितने नोड दिख रहे हैं, 2 और 3। अब 1 से कौन सा नोड कनेक्टेड है, पहला तो है 2 और दूसरा नोड कौन सा कनेक्टेड है, 3। अब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे इस तरह से, 1 का एक 2 और 3, ये लिस्ट बन गई, ठीक है। फिर हमने लिंकिंग प्रोवाइड कर दी। अब सेकंड नोड की बात करते हैं। फर्स्ट नोड तो कंप्लीट हो गया, सेकंड नोड पे आते हैं। सेकंड के कौन कौन से एडजेसेंट नोड है बताएगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। 1 3 4 1 और 3 1 3 4 1 3 4 और 4, ठीक है। 3 नोड कनेक्टेड होंगे, तो पहले हम क्या बनाएंगे, 1 को लिंक किया, फिर दूसरा 3 को लिंक किया, और उसके बाद लास्ट में 4। इस तरह से लिंक लिस्ट बनते जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड नोड पे। 3 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, एक है 1, एक 2 और एक 5। पहले हम लिखेंगे 1, फिर 2 और फिर 5, ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका भी ध्यान रखना, जो स्मॉलर नंबर, जैसे आप अल्फाबेटिकली लिखो या फिर नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले हमने सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद 2, ऐसा नहीं लिखना कि पहले 5 फिर 2 फिर 1, ऐसा नहीं लिखना, छोटे से स्टार्ट करना है, 1 2 और 5, क्लियर है। अगर अल्फाबेट होता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ABCD के फॉर्म में। अच्छा, अब आते हैं 4 पे। 4 से कितने नोड कनेक्टेड है, एडजेसेंट नोड 2 और 5 वेरी गुड, 2 और उसके बाद 5, क्लियर है। लास्ट है 5 से भी 2 नोड कनेक्टेड है, एक है 3 और उसके बाद 4, क्लियर है। ये जो हमारा बना, ये से कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। हमने लिस्ट बना ली इस ग्राफ की, क्लियर है सभी को। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर समझ में आ गया। सर इसमें इन और आउट का तो पता ही नहीं चल रहा। अभी हम डायरेक्टेड तो देख लेंगे, ये अनडायरेक्टेड है, उस पर भी आएंगे अभी अपन, ठीक है। ये मैंने अनडायरेक्टेड का बताया, क्लियर है सभी को। ओके सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायरेक्टेड पे। अब ये इसमें डायरेक्शंस के बने। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आउटगोइंग एज। जैसे हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देखा था आउटगोइंग एज को काउंट करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आउटगोइंग एज को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बना लेंगे। कितने नोड है, 5 नोड है, तो 5 नोड की एक लिस्ट बना ली, क्लियर है इतना। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, फर्स्ट नोड पे आते हैं। फर्स्ट नोड से कौन कौन से एडजेसेंट है, आउटगोइंग एज कौन कौन सी, एक तो 2 और एक 3, आउटगोइंग एज। इसके कौन कौन से नोड हो जाएंगे, 2 और उसके बाद 3, इज इट क्लियर। यहाँ पे भी हमको आउटगोइंग एज देखनी है। नेक्स्ट नोड है 2 से कौन कौन सी आउटगोइंग एज है, देख के बताएगा। only 1 सिर्फ 1 बिल्कुल सही। इसमें कितने नोड आएंगे, 1 और कोई नोड नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट 3 से भी एक ही है जो 2 पे कनेक्ट है, इसका एडजेसेंट नोड के लिखेंगे 2। फिर नेक्स्ट आते हैं 4 पे 2 नोड्स हैं, एक है 3 और 5 और 5, वेरी गुड। फिर लास्ट आते हैं 5 के कितने एडजेसेंट हैं, 2 और 4 2 एंड 4। तो ये बन गई हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। समझ में आया सभी को, कुछ पूछना है, क्लियर है, आगे बढ़े।
किसी को कोई भी डाउट हो तो Yes, पूछ सकता sir. है। दो टाइप का हमने देख लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखा और एक एडजेसेंसी लिस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक। ग्राफ ट्रैवर्सल मतलब इसमें ट्रैवर्सिंग होगी कि ट्रैवर्सल में एक्चुअली में होता क्या है, आप एक एक नोड को विजिट करते हो। ग्राफ में जितने भी नोड्स होंगे उनको हमें विजिट करना है। जैसे सपोज 5 नोड थे तो पांचों नोड को विजिट, एक एक बार तो विजिट हो जाने चाहिए। इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रैवर्सल टेक्निक। So the order in which the vertices are visited may be important and may depend upon the particular algorithm. अब किस ऑर्डर में हम विजिट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है और वो डिपेंड करता है उसके एल्गोरिथम पे, कौन से एल्गोरिथम आप यूज करते हो। द टू कॉमन एंड ट्रैवर्सल कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेप्थ फर्स्ट, दूसरा होता है ब्रेथ फर्स्ट। ठीक है, ट्रैवर्सिंग की दो टेक्निक होती है ग्राफ के अंदर, पहली है डेप्थ फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, ट्रैवर्सल टेक्निक। तो क्या होता है, पहला डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ प्रोड्यूसेस अ स्पैनिंग ट्री एज फाइनल रिजल्ट। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक स्पैनिंग ट्री होगा। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जिसमें कोई लूप्स या साइकिल नहीं होते। मैं इसको बताता हूँ, आपको भी एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ विदाउट एनी लूप्स। We use stack data structure with maximum size of total number of vertices in the graph to implement DFS traversal of graph. अब यहाँ पे हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हमें डीएफएस को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का यूज करना पड़ेगा। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा मैंने कहा था स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया था कि इसमें कोई लूप नहीं होता। अब हम यहाँ इस ग्राफ को देखें तो देखो ये क्लोज सर्किट बना रहा है। ठीक है, क्लोज सर्किट मतलब सभी जगह से ये क्लोज है, मतलब ये साइकिल बन रहा है, ये लूप बन रहा है। ठीक है, सेल्फ लूप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेल्फ लूप क्या होता है, जो उस नोड से स्टार्ट होता है सेम नोड पे एंड होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे ग्राफ की, ओवरऑल ग्राफ की। ये अभी स्पैनिंग ट्री नहीं बना रहा है। ठीक है, समझ में आया स्पैनिंग ट्री मतलब, अगर आप कहीं से भी देख लें, आप एस से स्टार्ट करें, अगर आप वापस एस पे आ सकते हैं तो इसका मतलब एक की लूप बन रहा है। एस से अगर स्टार्ट करें, एस ए डी जी एफ सी और वापस हम एस पे आ सकते हैं। दूसरा लूप क्या है, एस ए डी जी ई बी एस। इसका मतलब अगर आप सेम नोड से स्टार्ट करके वापस सेम नोड पे आ रहे हैं, इट मींस ये लूप बना रहा है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो फाइनल रिजल्ट देते हैं वो स्पैनिंग ट्री होता है जिसमें कोई लूप नहीं होता। अभी हम वो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसको ट्रैवर्सल। डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है, आप एक नोड से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप पूरी डेप्थ तक जाते हैं। ठीक है, डेप्थ पहले हम इसको देखते हैं। एज एन एग्जांपल गिवन, डीएफएस एल्गोरिथम ट्रैवल्स फ्रॉम एस टू ए। एस से हमें कहाँ चलना है, पहले हम जाएंगे ए पे, ए से डी में, डी से जी में, जी के बाद ई, इसके बाद बी। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे बी से और आगे जाएंगे तो एस मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे, ई और जी। इसके बाद जी से कहाँ जाएंगे, वापस एफ में। ठीक है, और एफ से वापस कहाँ जाएंगे, सी। ठीक, इसको देखो इस तरह से। सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, डेप्थ में चलना है। एस से हमने नेक्स्ट इसका एडजेसेंट, अच्छा अभी मैं उस पूरे एग्जांपल के साथ हम लोग और क्लियर होगा, अभी बस समझ लें किस तरह से परफॉर्म होगा। पहले एस से कहाँ जा रहे हैं, ए में, ए से डी में, फिर डी से जी में, इसके बाद जी से हम कहाँ गए, ई पे, फिर ई से कहाँ गए, बी पे। अब बी से अगर और आगे जाते हैं तो एस, विच इज ऑलरेडी विजिटेड। जो नोड ऑलरेडी विजिट हो चुका है उसको हम वापस से विजिट नहीं करते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे, पहले ई पे आएंगे, ई से जी पे। अब जी पे आ गए तो जी का नया नोड जो विजिट नहीं हुआ था कौन है, एफ। इसलिए जी से वापस अब कहाँ गए, एफ पे। फिर एफ से आगे बढ़े तो एफ के आगे क्या मिलेगा हमें, सी। लास्ट स्टेप में हम सी को विजिट करेंगे। अगर हम सी से और आगे जाते हैं तो एस नोड मिलेगा विच इज ऑलरेडी विजिटेड। इस टेक्निक को बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। पूरी डेप्थ में जाएंगे उसके बाद हम विजिट करते रहेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और क्लियर होगा। पहले इसके रूल्स, कौन कौन से रूल्स होते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। पहले हम क्या करते हैं, एक पहले तो हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है,
एक पूरी लिस्ट बनेगी। उसके बाद हम एक एक नोड को स्टार्टिंग से विजिट करते जाएंगे और उसको स्टैक में पुश करते हैं। पुश करना मतलब इंसर्ट करना। If no adjacent vertex is found, pop up a vertex from the stack. अगर कोई भी adjacent vertex जो विजिट नहीं हुआ है, कोई लिस्ट नहीं मिली जो विजिट हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें से स्टैक में से खाली करना, पॉप करना स्टार्ट करेंगे। फिर repeat rule number 1 and rule number 2 until the stack is empty. जब तक stack empty नहीं हो जाता तब तक हम ये दोनों rules को follow करते रहेंगे। फिर when stack become empty, then produce final spanning tree by removing unused edges from the stack. जब stack empty हो जाता है तो हम final spanning tree बना देते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। ये एग्जांपल है, क्या लिखा है, give DFS spanning tree of given graph। ठीक, हमें इस पे डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। इसका एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह से बनानी है आपको। ठीक है, अभी हमने देखा है लिस्ट क्या होगी, पहले तो आप लिस्ट बना लेते हो जितने नोड है और उसके एडजेसेंट नोड्स को यहाँ पे लिखते हो। तो ये सिंपल एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह से भी लिखी जा सकती है। इसमें देखो 1 के एडजेसेंट कौन कौन है, 2 और 3। ये लिखा 2, 3। 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 3 नोड है, 1, 4 और 5 दिख रहा है, 1, 4 और 5, 1, 4, 5। इसी तरह से 3 कौन कौन है, 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 4 और 6, यहाँ लिखा 1, 4, 6। फिर 4 के एडजेसेंट कौन है, 2, 3, 5, 6। ठीक है, 2, 3, 5, 6। 5 का एडजेसेंट कौन कौन है, 2, 4, 6, जो 5 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4, 6। इसी तरह से 6 का 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमने क्या बना ली, एडजेसेंसी लिस्ट। इसमें कोई डाउट किसी को? अरे 2 में 6 को काउंट क्यों नहीं करा? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, इनडायरेक्टली कनेक्ट। 2 से 6 में कोई डायरेक्ट एज कनेक्टेड होती है अगर यहाँ पे, तो हम काउंट कर लेते हैं। सर बाहर मतलब 4 भी तो 5 से कनेक्टेड है तो 5 को काउंट करा, तो 4 से तो 6 भी कनेक्टेड है, 3 भी है। 2 से डायरेक्ट कहाँ कनेक्टेड, इनडायरेक्टली तो बहुत सारी, तुम यहाँ से भी चले आओ, 1 से 3 से भी 6 कर सकते हो, ऐसे तो बहुत सारी पाथ मिल जाएंगे तुमको। डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है, दिख रहा है कहीं डायरेक्ट कनेक्शन? इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर हुआ? इनडायरेक्ट पाथ को कनेक्ट नहीं करना, हमें क्या चेक करना है, डायरेक्ट कनेक्शन देखना है। 2 से 6 में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये जितने भी नोड्स बनाए सब डायरेक्ट कनेक्शन वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने लिस्ट बनाया, सेकंड क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट वर्टेक्स से। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लिस्ट में पहला नोड कौन सा है, 1, तो 1 से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। पुश 1 इनटू द स्टैक। अब पहले हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, नोड को विजिट करेंगे, मतलब नोड को ड्रॉ करना है यहाँ पे, और उसके बाद स्टैक के अंदर पुश करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ करेंगे और उस नोड को स्टैक के अंदर पुश करेंगे। कितना समझ में आया? पहले हमने लिस्ट बनाई, फर्स्ट नोड जो भी है लिस्ट का, हमें उसको विजिट करना, मतलब उसको ड्रॉ करेंगे और स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, मतलब वहां पे लिख देंगे। स्टैक ऐसी होता है, ऊपर से एंटर होता है, ऊपर से एक ओपन एंड होता है जहाँ पे इंसर्शन होता है, और फर्स्ट एलिमेंट बॉटम पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 का एडजेसेंट कौन कौन है, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ 1 व्हिच इज नॉट विजिटेड, दैट इज 2। 1 का एडजेसेंट 2 और 3 है, तो हम पहला ही नोड देख लेते हैं। 2 अगर विजिट 2 गया कि नहीं हुआ, 2 अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो हम 2 को ड्रॉ करेंगे, मतलब विजिट करेंगे, और 2 को उसके बाद स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो हम 2 को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमने 2 को पुश कर दिया स्टैक के अंदर। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर है? हमें क्या करना है, 1 पहले हमने विजिट कर लिया, 1 का एडजेसेंट कौन है वो चेक करना, जो विजिट नहीं हुआ है। 2 और 3 दोनों ही विजिट नहीं हुए, हम पहले स्टार्टिंग वाले नोड को कंसीडर करेंगे। पहले लिखेंगे 2 को ड्रॉ किया और उसको स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट, अब कहाँ पे आएंगे हम, कौन सा नोड पे आ चुके हैं, 2 पे आ चुके हैं। तो 2 के अंदर देखना है, 2 वाले नोड को देखना है, इसका जो एडजेसेंट नोड्स है इनमें से ऐसा कौन सा नोड है जो विजिट नहीं हुआ है। अब हम लास्ट नोड कौन सा हमारा अभी 2 है, अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो 2 के एडजेसेंट नोड देखेंगे 1, 4 और 5। इनमें से कौन सा विजिट हो चुका है, 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब कहाँ पे आएंगे, 4 पे। ठीक है, 2 का नेक्स्ट नोड कौन है, 4, जो विजिट नहीं हुआ है,
तो अब हम उसको विजिट करेंगे, 4 को विजिट करेंगे और स्टैक में पुश करेंगे। ये विजिट किया और ये पुश कर दिया। समझ में आया इतना? क्लियर है सभी को? यस सर। स्टेप नेक्स्ट स्टेप में अब हम कौन से नोड पे आ चुके हैं? 4th नोड पे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? 4 के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे जो विजिट नहीं हुए हैं। तो 4 का ऐसा कौन सा एडजेसेंट नोड है जो विजिट नहीं हुआ है? देखो 2 विजिट हो चुका है, 3, 5, 6 विजिट नहीं हुए हैं, तो हम फर्स्ट वाले नोड को लेंगे। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे? 3rd को विजिट करेंगे। 4 के बाद हम 3rd को विजिट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 3 को विजिट किया और उसके बाद उसको स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, विजिट करना है और स्टैक के अंदर पुश करना है। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर? अब हम कौन से नोड पे हैं? 3rd नोड पे आ गए। तो 3rd नोड के एडजेसेंट देखना है। 3rd नोड का एडजेसेंट कौन है? 3rd का एडजेसेंट है 1, 4, 6। तो इनमें से कौन सा नोड है जो विजिट नहीं हुआ है? 1 विजिट हो चुका है, 4 विजिट हो चुका है, बचा 6। तो अब हम क्या करेंगे? 6 को विजिट करेंगे और स्टैक में पुश करेंगे। तो ये 6 को विजिट किया और उसके बाद पुश कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Yes, अब हम Yes, कौन से sir. नोड पे हैं? 6th नोड पे आ गए। तो 6th नोड के एडजेसेंट देखना है कौन कौन है? 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5। तो इनमें से कौन कौन से विजिट हो चुके हैं? 3 और 4 ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, बचा 5। तो 5 को हमें विजिट करना है और उसके बाद इसको पुश करना है। 5 को विजिट किया और यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया। विजिट क्लियर? अब लास्ट में हम किस में आ गए? 5 नोड पे आ गए। अब 5 का एडजेसेंट देख लो एक बार, इसमें कौन कौन है? 2, 4, 6। तो अब 5 के जितने भी एडजेसेंट हैं 2, 4, 6 वो सारे विजिट हो चुके हैं। 2 भी विजिट हो गया, 4 भी विजिट हो गया और 6 भी विजिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टैक में से पॉप करना मतलब डिलीट करना। तो 5 को वहां से हटा देंगे। ठीक है, अब किस पे आ गए? 6 का कोई नोड है क्या जो विजिट नहीं हुआ है? 6 का इसमें 3, 4, 5 सभी विजिट हो चुके हैं। तो 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे? 6 को डिलीट कर देंगे स्टैक में से, हटा दिया। इसके बाद हम किस पे आ गए? 3 पे। तो 3 के एडजेसेंट नोड देख लेते हैं। 1, 4, 6 सारे विजिट हो चुके हैं क्या? हाँ, 1, 4, 6 सभी विजिट हो चुके हैं। तो आप 3 को भी पॉप कर देंगे। इसी तरह से हम कब तक पॉप करते जाएंगे जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, लास्ट में ये भी एम्प्टी, क्योंकि सारे नोड विजिट हो चुके हैं। अब हम क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे since the stack got emptied, so we stop the DFS process and the final DFS spanning tree is, ये ब्लॉक कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को? इस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। ठीक, और ये जो स्टेप्स लिखी ना, सारी स्टेप्स आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अलग अलग डायग्राम बना के अलग अलग स्टेप्स में आपको डिफाइन करना है। एक ही डायग्राम में पूरी स्टेप्स को नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर आएगा ना तो आपको अलग अलग स्टेप्स लिखनी है और उसके डायग्राम भी अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? सर इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दो एक बार। ये तो था क्वेश्चन, गिव डीएफएस, सर वो वो वाला जो क्वेश्चन था ना वही था, गिव डीएफएस स्पैनिंग ट्री ऑफ गिवन ग्राफ। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो मैं ट्यूटोरियल क्वेश्चन में और दूंगा, क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है सर। समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा? 6 मिनट बचे। चलो अब अपन नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है? अभी हमने देखा था डेप्थ मतलब पूरी डेप्थ में जाते हैं, पूरे एक एक नोड को विजिट करते जाते हैं, उसके आगे नोड पे जाते हैं, फिर उसके आगे। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? जितने भी एडजेसेंट नोड होते हैं ना, सारे एडजेसेंट नोड को एक बार में विजिट किया जाता है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इस तरह से पूरी ब्रेथ को पहले कंप्लीट किया जाता है। DFS traversal of graph produce a spanning tree as final result. We use two data structure with the maximum size of total number of vertices in graph. यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं? Few data structure. Depth first search में हम stack को यूज करते हैं, breadth first search में few data structure का यूज होता है। जैसे अभी एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले S से जितने भी एडजेसेंट नोड है, पहला कौन सा है? A, फिर B और फिर C, तीनों को एक साथ विजिट करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी पूरी ब्रेथ हमने कंप्लीट करी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल पे ए का कौन कौन सा एडजेसेंट है? एक ही है, तो अब ए के बाद हम बी पे आएंगे। और कोई एडजेसेंट नहीं है तो अब किस पे आ जाएंगे? वापस बी पे। बी का एडजेसेंट कौन है? ई, उसमें फिर वापस सी में आते हैं। सी से कौन है? एफ।
ठीक है। लास्ट में अब डी ई एफ सभी का एक ही एडजेसेंट है, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, डी से चलेंगे नीचे। अब ये जो फाइनल ट्री बनेगा वो स्पैनिंग ट्री बनेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम कंप्लीट एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं सबको पहले एक साथ विजिट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, उसके एडजेसेंट नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से चलते हैं। अब इसका एग्जांपल से पहले ये रूल्स है वही, पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, एडजेसेंसी लिस्ट, उसके बाद क्यू बनाना है, क्यू के अंदर आप इंसर्ट कराते जाएंगे। ठीक, जब तक कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाता तब तक हम चलते जाएंगे, 1 और 2 स्टेप को रिपीट करते रहेंगे, और जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो फाइनल हमारा जो ट्री बनेगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सेम एग्जांपल है, अब ब्रेथ फर्स्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, सेम वही है प्रोसेस। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्यू बनाना है, ये ब्लैंक क्यू है। ठीक, अब सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। फर्स्ट नोड क्या है लिस्ट का, 1 को विजिट करना है, उसके एडजेसेंट कौन कौन है, 2 और 3। तो हम दोनों पहले तो 1 को विजिट करेंगे, अभी पहले किसको विजिट करेंगे, 1 को विजिट करेंगे, उसके बाद क्यू में उसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट 1 का एडजेसेंट कौन कौन है, 2 और 3, तो हमें दोनों को विजिट करना है। अब एक नोड को विजिट नहीं करेंगे, हम दोनों को विजिट करेंगे। दोनों को विजिट करने के लिए 2 और 3 दोनों को एक साथ विजिट करना है और उसको इंसर्ट करना है क्यू में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू में हम इंसर्ट कर देंगे 2 और 3 को। ठीक, जैसे ही 2 और 3 को इंसर्ट करते हैं, 1 को डिलीट करना है। क्या किया मैंने, 2 और 3 को इंसर्ट करा और उसके बाद 1 को वहां से डिलीट कर दिया। ठीक है, दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, इंसर्ट करने वाला भी और डिलीट करने वाला भी। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, सबसे पहले 1 को विजिट किया, 1 को फिर इंसर्ट कर दिया, फिर एडजेसेंट कौन कौन है, 2 और 3, तो उन दोनों को विजिट किया और उसके बाद इन दोनों को इंसर्ट करने के बाद 1 को डिलीट भी कर दिया वहां से। ठीक, फिर नेक्स्ट अब किस पे आते हैं हम, सपोज 2 पे। अभी हमारा ये फर्स्ट नोड कौन है, 2, तो 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 1, 4, 5, जिसमें से 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो अब 2 के जो बचे हुए अनविजिटेड नोड है उनको हम ड्रॉ करेंगे, 4 और 5 को। 4 और 5 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद 4 और 5 को यहाँ पे पुश करना, मतलब इंसर्ट करेंगे क्यू में। 4 और 5 को इंसर्ट करना है और 2 को, जो भी पहला एलिमेंट था, उसको डिलीट करना है। तो 2 को हमने वहां से डिलीट कर दिया। इतना समझ में आया? क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट अब किस पे हम, पहला 3 पे है, यहाँ क्यू से देखते हैं फ्रंट कहाँ पर है, अभी 3 पे है, मतलब 3 के एडजेसेंट देखना है। 3 के एडजेसेंट कौन कौन है, 1, 4, 6, इनमें से 1 और 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सी को विजिट करेंगे। ठीक, सी को हम विजिट करेंगे और उसके बाद 6 को विजिट करेंगे, 6 को इंसर्ट करेंगे क्यू में और 3 को डिलीट कर देंगे। समझ में आ गया? इंसर्ट करना और डिलीट करना। यस सर। हाँ, कौन सर सा? 3 से 4 को विजिट नहीं करेंगे? 3 से 4 को क्यों? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, 4 तो विजिट हो चुका है। हमें वो तो अनविजिटेड 2 में हुआ है ना सर। उससे क्या मतलब है, अगर यहाँ पे तुम बना दोगे तो एक साइकिल बना देगा ना। हमें विजिटेड नोड को नहीं छेड़ना है, हमें अनविजिटेड नोड को देखना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद 6 मिला था तो 6 को विजिट कर लिया, 6 को इंसर्ट किया और 3 को रिमूव कर दिया। अब कहाँ पे आते हैं अपन, सपोज फर्स्ट का फ्रंट कहाँ पर है, अभी 4 पे है। 4 के जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनके चेक करें कौन सा विजिट हो चुका है। 2, 3, 5, 6 सारे विजिट हो गए। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि जिस नोड पे है और उसके सारे नोड विजिट है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ से 4 को डिलीट कर दिया। फिर फ्रंट अब कहाँ पे आ गया, 5 पे। 5 के एडजेसेंट नोड देखते हैं, 2, 4, 6 सारे विजिट हो चुके हैं, तो अब इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर 6 पे आते हैं, फ्रंट अभी 6 पे आ गया। 6 के कौन कौन से नोड है, 3, 4, 5, तो सारे विजिट हो चुके हैं, तो हम क्यू को भी 6 को भी डिलीट कर देंगे। तो अब क्यू एम्प्टी हो चुका है हमारा, तो इट मीन्स हमारा फाइनल स्पैनिंग ट्री ये वाला होगा। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेप है। समझ में आ गया सभी को? ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक, आज के लिए इतना ही है। अब इसका मैं स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप लोग एक बार